इंस्पेक्टर राणा बोले। देख आदित्य, अब जल्दी से अपनी जुबान खोल और शुरू से बता क्या हुआ था। आदित्य, सर, मैं हमेशा की तरह दोपहर 3 बजे नेहा के ससुराल जाता हूं और बाहर से ही तारा को उसके दादा के पास से लेकर आ जाता हूं। इंस्पेक्टर राणा, वहां तक कैसे जाते हो? आदित्य, सर, अपनी बाइक से जाता हूं। इंस्पेक्टर राणा, घर के अंदर क्यों नहीं जाते? आदित्य, सर, मुझे जल्दी होती है, मेरे एग्जाम होने वाले हैं। इंस्पेक्टर राणा, यह तुम्हारे विवेक का तुम्हारे साथ क्या लफड़ा है? वह तुम पर इल्जाम क्यों लगा रहा था? आदित्य, सर, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं नेहा के पास रहता था तो मुझे अपनी पढ़ाई के लिए समय चाहिए होता था, लेकिन विवेक मुझे अपने काम करवाते थे। एक दिन मैंने विवेक जी को साफ साफ बोल दिया कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। इस बात पर विवेक जी ने मुझे थप्पड़ मारा और ताने देने लगे कि मैं उनके घर पर बोझ बनकर पड़ा हुआ हूं। मैंने तुरंत अपने पैसे निकाले और उनसे कहा कि बताओ कितना खर्च किया है, मैं उसकी कीमत चुका देता हूं। वो तो नेहा बीच में आ गई, वरना उस दिन मैं सारा हिसाब किताब खत्म कर देता। फिर मैंने नेहा को बोल दिया कि मैं अब यहां पर नहीं रहूंगा, मैं कहीं और हॉस्टल में या किराए पर रह लूंगा। लेकिन नेहा नहीं मानी। मैं जबरदस्ती अपना सामान लेकर उस घर से चला गया और कहीं और किराए पर कमरा ले लिया। इंस्पेक्टर राणा, अगर तुम कहीं और रहते हो तो फिर अपनी भांजी को हर रोज लाने ले जाने का काम क्यों करते हो? आदित्य, सर, वो तो नेहा ने मुझसे फोन पर कहा था कि मैं तारा को उसके दादाजी के घर से ले आऊं। और सर, वो तो बच्ची है ना, बड़ों के साथ झगड़ा है तो उसका गुस्सा बच्चों पर क्यों निकालना? तारा मासूम है। इंस्पेक्टर राणा, अच्छा आदित्य, मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब किसने किया होगा? जब तुम तारा को उसके दादाजी के घर से लेकर आ रहे थे, तब तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ परेशान या घबराई हुई हो? आदित्य, नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। दरअसल मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने बस बाहर से ही अपनी भांजी तारा को उसके दादाजी के पास से लिया और बाहर ही जब नेहा बाहर निकल रही थी, उसे देखकर वापस अपने कमरे पर लौट आया। उसके बाद क्या हुआ या उससे पहले क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन सर, आप उस दरिंदे का पता जरूर लगाइए जिसने तारा के साथ ऐसा किया है। इंस्पेक्टर राणा, ठीक है आदित्य, अभी तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन हां, शहर छोड़कर मत जाना, तुम्हारी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। आदित्य, कोई बात नहीं सर, जब तक गुनहगार का पता नहीं लगता तब तक मैं भी यह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी उस गुनहगार को देखना चाहता हूं जो इतनी दरिंदगी कर सकता है। हवलदार मिश्रा, क्या लगता है? सर, इस आदित्य ने कुछ किया होगा। इंस्पेक्टर राणा, नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता कि इस आदित्य ने कुछ किया होगा। माजरा कुछ और ही है जो हमारे सामने तो है, लेकिन हम देख नहीं रहे। चलो ऐसा करते हैं, शुरू से देखते हैं क्या हुआ था। सुबह के समय विवेक अपने साथ तारा को स्कूल ले जाता है और उसके बाद तारा बस से अपने दादाजी के घर पर रुकती है। अब सबकी सुई दादाजी के घर पर ही आकर अटकती है, क्योंकि हो ना हो जो कुछ भी हुआ है वह स्कूल और दादाजी के घर के बीच में ही हुआ है। मिश्रा, ऐसा करो, स्कूल चलते हैं और इस बस ड्राइवर को पकड़ते हैं। इंस्पेक्टर राणा जी, सर चलिए, रास्ते में सच कह रहा हूं, उस मासूम सी बच्ची तारा को इतनी बुरी हालत में देखकर मेरा खून खौल रहा है। इस गुनहगार को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। बस एक बार यह मेरी पकड़ में आ जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा, हाँ सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। पता नहीं और कितने मासूमों को उसने अपना शिकार बनाया होगा। हो सकता है ये लोग नशा करने वाले हों, क्योंकि इतनी हैवानियत तो वही लोग कर सकते हैं ना। इंस्पेक्टर राणा, मिश्रा, फटाफट से अपने सभी खबरियों को अलर्ट कर दो और उनसे कहो कि पता करें, जितने भी नशा करने वाले लड़के आसपास हैं उनमें से किसी ने यह किया है या नहीं। फटाफट उनको फोन लगाओ। मिश्रा जी, सर अभी करता हूं। मिश्रा फोन लगाता है। हेलो, सुनो, एक 5 साल की लड़की का रेप हुआ है, पता करो, अगर तुम्हें कुछ जानकारी मिलती हो तभी पुलिस की गाड़ी स्कूल आकर रुकती है। इंस्पेक्टर राणा सीधा प्रिंसिपल के दफ्तर में जाते हैं और प्रिंसिपल को सारी बात बताते हैं। प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर राणा, देखिए प्रिंसिपल सर, यह मामला आपके स्कूल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले तो उस बस के ड्राइवर और जो कंडक्टर है उन्हें फोन कीजिए और यहां बुलाइए। फटाफट फोन कीजिए। प्रिंसिपल, ठीक है सर, मैं अभी करता हूं, वैसे समय होने को है, वे आते ही होंगे। प्रिंसिपल ड्राइवर को फोन कर देते हैं और कुछ ही देर में ड्राइवर प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुंच जाता है।
ड्राइवर के साथ एक महिला भी होती है। इंस्पेक्टर राणा ड्राइवर से पूछते हैं, यह लेडी कौन है? ड्राइवर कहता है, सर, ये बस में बच्चों को चढ़ाने और उतारने का काम करती है। ड्राइवर, हाँ इंस्पेक्टर सर, हर एक बस में एक महिला और एक आदमी रहता है ताकि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। यह हमारे स्कूल का रूल है जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। इंस्पेक्टर राणा, जब तुमने लड़की, मेरा मतलब है तारा को उसके दादाजी के घर पर छोड़ा था, आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लिंबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।